नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी का खेला खत्म कर दिया है। उपचुनाव से पहले बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 52 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है जाहिर तौर पर, क्योंकि चुनाव की आड़ में वो लगातार हिंसा करती हुई आई हैं और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो चुनाव आयोग ने उसने पहले ही कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। पहले चुनाव की आड़ में हिंसा और उसके बाद चुनाव नतीजों में नंदीग्राम से हार की बौखलाहट, हिंसा, उपद्रव, अराजकता के रूप में सामने आई। लेकिन इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी के इस हिंसा के खेल को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने पहले ही कमर कस ली है। दरअसल बंगाल में भवानीपुर समेत 3 सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर तमाम कड़े इंतजाम जो है वो कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव कार्यालय के मुताबिक आगामी उपचुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 52 कंपनियों को तैनात पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इतना ही नहीं, भवानीपुर उपचुनाव जो कि हाई प्रोफाइल सीट इन पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में बन चुकी है, जहां से खुद ममता बनर्जी उम्मीदवार है, उनके लिए यह नाक की लड़ाई है। वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग की ओर से किए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव कार्यालय के मुताबिक आयोग ने अकेले भवानीपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 19 कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया है, जो चुनाव के लिए जा रहे 3 निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। यानी जिन 3 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होने हैं उसमें भवानीपुर में सबसे ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की बाकी जो 33 कंपनियां हैं उनको मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर और शमशेरगंज के बीच बांटा जाएगा। जाहिर तौर पर सुरक्षा एक बड़ा सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन चुनावों के दौरान हिंसा भड़की थी। कई ऐसे पोलिंग बूथ पर हिंसा जो है वो हुई और कहीं ना कहीं गोलीबारी भी देखने को मिली थी। खुद ममता बनर्जी ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वहां जिस तरीके का तांडव मचाया था, उन तमाम तस्वीरों के मद्देनजर ही सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम किए गए हैं। और खुद नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी ने पर्चा दाखिल किया था, जहां से वो उम्मीदवार थी, हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1900 से ज्यादा वोटों से वहां हराया, लेकिन उस सीट को जीतने के लिए भी ममता बनर्जी ने तमाम ऐसे षड्यंत्र रचे थे, लेकिन कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद अब अगर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है तो भवानीपुर से न सिर्फ चुनाव लड़ना होगा बल्कि जीतना भी होगा, जो कि ममता बनर्जी के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर उन्हें हार दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं हिंसा का खेला करने की कोशिश करती है, और उसी हिंसा के खेले को खत्म करने के लिए आज चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। लगभग 52 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें भवानीपुर में उनकी जरूरत है, जहां घबराई हुई ममता बनर्जी ने अपनी पीठ को दीवार से सटाकर अपने पूरे मंत्रिमंडल को फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है, जो बचाए रखने के लिए सभी तार खींच रही है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। नंदीग्राम हार उनके दिमाग में खेल रही है और वह जानती हैं कि अगर वो हार जाती हैं तो उनके लिए तमाम जो रास्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और यही वजह है कि सबकी नजरें जो हैं पश्चिम बंगाल के इन उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, और खासतौर पर भवानीपुर जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पिछले 10 सालों से एक परंपरागत सीट रही है, उस सीट से वो एक बार फिर चुनावी मैदान में है। लेकिन उनके सामने बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है, जो कि चुनाव प्रचार कर रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो जो हिंसा के पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की मांग कर रही हैं, उनके लिए वो न्याय चाहती हैं, और यही वजह है कि वो ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने
देने के लिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी के सामने उतार दिया है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव एक बार फिर से सियासी पारा जो है वो पश्चिम बंगाल में गरमा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी का डर यही है कि एक बार फिर से इस चुनाव की आड़ में हिंसा करने की कोशिश जो है वो टीएमसी की ओर से की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। कई लोगों की जान गई है, कई बेकसूर लोग जिन्हें मारा गया है, जो बेघर हुए हैं, उनके लिए आज तक ममता बनर्जी उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाई हैं और ये लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। और यही वजह है कि बीजेपी को ये डर है कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि बीजेपी का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, जहां प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग की है कि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां निष्पक्ष उपचुनाव हो और साथ ही पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। यह मांग बीजेपी की ओर से भी की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी किए गए थे, लेकिन उस दौरान भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को ही निशाने पर ममता बनर्जी ने लिया, उन पर ही तमाम सवाल उठाए। लेकिन यह सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का खेला हो रहा है, जिस तरीके से खून खराबा, अराजकता और तांडव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, ऐसे में इन उपचुनाव को निष्पक्ष तौर पर करवाना ये अपने आप में चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में की जा रही है। आपको बता दें, केंद्रीय सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले ही पश्चिम बंगाल में तैनात कर दी गई हैं, जिसमें से 8 कंपनियों को चुनाव से पहले क्षेत्र में वर्चस्व के लिए भवानीपुर में तैनात किया गया है। फोर्स की बाकी 7 कंपनियों को मुर्शिदाबाद जिले में भेज दिया गया है और राज्य में केंद्रीय बलों की 15 कंपनियों में से 7 सीआरपीएफ, 4 बीएसएफ और 2 एसएसपी की कंपनियां हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को भी इन उपचुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हो या फिर भवानीपुर हो, अपने आप में कहीं ना कहीं संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। तो ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है और ममता बनर्जी एक बार फिर से जो इन चुनावों की आड़ में हिंसा करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला कि कई सीटों पर चुनाव के वक्त गड़बड़ी करने की कोशिश जो है वो टीएमसी के लोगों के द्वारा की गई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। और यही वजह है कि इन तमाम चीजों से निपटने के लिए ये बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कर दी गई है। और यही वजह है कि टीएमसी की बौखलाहट बढ़ी हुई है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हो और यही वजह है कि उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। लेकिन वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना जो नामांकन भवानीपुर से दाखिल किया है उसमें उन्होंने जो उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो छिपाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई हैं। प्रियंका टिब्रेवाल के जो चुनाव एजेंट हैं उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है और मांग ये की गई है कि ममता बनर्जी का नामांकन रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें एक भी आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया गया है। तो किस तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल का ये चुनावी घमासान आने वाले वक्त में क्या रंग लेकर आएगा ये देखना होगा, लेकिन सभी की नजरें भवानीपुर जो कि पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंसा अराजकता हुई है उस बीच लगातार ये मांग हो रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में
कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का तालिबानी कानून चल रहा है। तो ये वजह है कि लोग लगातार मांग कर रहे हैं और खासा नाराज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए कोई भी कदम ममता बनर्जी की ओर से नहीं उठाया गया। और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये सत्ता प्रयोजित हिंसा है और इसे रोकने के लिए केंद्र को कदम उठाने चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, लेकिन अब चुनौती कड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए विधायक होना जरूरी है, चुनाव जीतना जरूरी है। लेकिन फिलहाल नामांकन पर ही सवाल उठ रहे हैं, नामांकन ही ममता बनर्जी का खतरे में है। तो आने वाले वक्त में क्या ममता बनर्जी का नामांकन रद्द होगा? और जाहिर तौर पर अगर चुनाव हैं, उपचुनाव 3 सीटों पर होने हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती कर दी गई है, तो ऐसे में ममता बनर्जी इस हिंसा के खेले को अंजाम नहीं दे पाएंगी, चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगी। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव से पहले ये बड़ा झटका है और 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 30 सितंबर को वहां वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें 3 अक्टूबर को इस पूरे उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर परिणाम क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ये चुनावी घमासान जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन वहीं चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि इससे पहले जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की और आज भी लोग बेबस और बेघर पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले, यही वजह है कि ये तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम इन उपचुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कर दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।